सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो आज हम मंथली करेंट अफेयर देखेंगे। तो जनवरी माह में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं हम सभी क्वेश्चंस एक एक करके बताएंगे। 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। आपको पता है कि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें कितना ज़्यादा करेंट अफेयर पूछ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न बताएंगे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आपको हर एग्जाम में फायदा मिलेगा, किसी भी टाइप का एग्जाम हो सब में फायदा मिलेगा। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक 70 गेंदों में 100 रन लगाने वाली बल्लेबाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपको देना है स्मृति महानंदा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उपग्रह कौन सा है? PRSC-EO1 और ऑप्टिकल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कौन है? E01। तो वो कौन सा देश है जो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है चीन। कौन? चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला डैश देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है चौथा देश बन गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई नीति 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्य एआई नीति कार्यबल का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भुवनेश्वर में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर देना है पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दलाई लामाज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश सहारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जों को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम यहाँ पे मंथली करेंट अफेयर डालेंगे और जितने भी प्रश्न डालेंगे काफी इंपोर्टेंट होगा, हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। आप पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। आपको करेंट अफेयर कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना, बता देता हूं कि 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आप सही आंसर करके आएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीपट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अगला प्रश्न देखते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों को संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 2025। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने समन 1 और फक्कर 1 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में साल 2024 का व्यास सम्मान किस लेखिका को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है सूर्यवाला। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर डायमंड बैटरी विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जो ब्रिटेन में है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टून फास्ट डोटीर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप
पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप जी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार माथुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कप्पर बीच और चार्ल्स समुद्र तट को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से कहां स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मकरान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा होलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश ने दोनों फाइनल मैच में नेपाल को हराकर पहला पुरुष और महिला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर डैश सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश ने गाजा के निवासियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है यूएई। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो कि भारत में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। में नई दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस देवेंद्र कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर ला रहे हैं ना, बहुत ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका बाहर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 22.13 किलोमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल MTG20 किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही रवासा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2030 तक कितने GI उत्पादकों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 10,000, दैट मीन्स 10,000। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित मुद्र क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फार्मा कंपनी ने भारत में पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिप्ला कंपनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 70। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोगी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन फिल्म महोत्सव में किसे
एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जावेद अख्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी होने वाला पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर गया? तो इसका राइट आंसर होगा 85वां। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS अगसीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किस भारतीय कंपनी ने किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है मजडॉग शिप बिल्डर्स। कौन? मजडॉग शिप बिल्डर्स। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने तूफान राफेल से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 27 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में लेबनान की संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ ऑन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 18 से 20 जनवरी तक फ्लेमिंग महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है जिसके पुनरुद्धार के लिए मेगा प्लास्टिक सफाई पहल की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्र में अधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए साक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु पाटीलिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस जनजाति ने नववर्ष के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोदवेद महोत्सव मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा टोडा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। बीमा सखी योजना को लागू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने अवैध प्रवासन पर नकेल कसने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है बैंकनेट। क्या? बैंकनेट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है द ब्रूटलिस्ट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कहां 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक यह चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किस बीजों को अंकुरित करने में सफलतापूर्वक हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा लोबिया। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदरा क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एम्पायर बिंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर देना है नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए कि कैसा प्रश्न है ये सब। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न को लाऊं और आपको एग्जाम में सीधे इसका फायदा मिलेगा फ्रेंड्स। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने भार्गवास्त्र नामक अत्याधुनिक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण खबरों में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किन शहर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पल्ले गंगा रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण कहां किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा है? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जनवरी का PDF पूरा चाहिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का 8294039553 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको मात्र 11 रुपया में, ओनली 11 रुपीज में आपको जनवरी का PDF मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। QX वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा VK सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ऑन दैट नॉट मेमोरीज ऑफ ए लाइफलाइन इन म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है संजय सुब्रमण्यम का है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोमोको इतुका के निधन के बाद किस देश की नन इना दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा एयर इंडिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया, जो कितने किलोमीटर लंबाई है? तो इसका राइट आंसर होगा 1000 किलोमीटर। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12,000, दैट मीन्स 12,000। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? का राइट आंसर होगा जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है यश चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में स्थित सिंहाचलम मंदिरों में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह सागू को। अगला प्रश्न देखते हैं। इन जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की ओर से विकसित भारत पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया? राइट आंसर होगा अमित शाह जी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर
ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी छात्रों के स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्लभ प्रजाति की बैंडेड रॉयल तितली जिसका नाम है रचना जलिंद्र इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाहीजिला वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.5 किलोमीटर। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा वी नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। तो फ्रेंड्स, जनवरी का जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके उसका आंसर बता दिया। सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए वेरी 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 इंपोर्टेंट। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।